हेण लक्ष्मी। हे देवी जी बैठो। नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अनार हो। आग आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण तने देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तने रघुनाथ जी तने ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तने ताकी रघु। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै। धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगां श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य
कैंकर्य पारायण मानवाओ। पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत निवेदन किया गया था, जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है। कथा केवल कहना और सुनना नहीं, कथा का मतलब होता है जिस शब्दों को सुनकर के, जिन वाक्यों को सुनकर के, जिन घटना को सुनकर के, जिस आख्यान को सुनकर के, जिस प्रसंग को सुनकर के, जिस इतिहास को सुनकर के, जिस पुराण को सुनकर के हमारी दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, आत्मा की व्यथा दूर हो जाए, व्यथा शांत हो जाए, उसका नाम क्या है? कथा। केवल हम मुक्ति के लिए ही कथा सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। भागवत की कथा आपने सुना होगा, राजा चित्रकेतु की बहुत प्रसिद्ध कथा है। दिल का, दिमाग का, मन का, बुद्धि का, चित्त का जो व्यथा हो, चाहे दैहिक व्यथा हो, दैविक व्यथा हो, भौतिक व्यथा हो, किसी प्रकार की व्यथा हो, दुख हो, इसको सुन करके शांति मिल जाए, वही कथा। ऐसा अगर नहीं होता है तो हमने कथा पूरा का पूरा नहीं सुना। सुना तो जरूर, लेकिन पूरा का पूरा नहीं सुना। कभी के प्रश्न होता है कि महाराज जी बिना मन की कथा सुनने से कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है, और किसी चीज को बिना मन को करने का फायदा होता है कि नहीं होता है, वो तो अनुभवी लोग बताएंगे। लेकिन बिना मन के भी कथा सुनने पर फायदा तो होता है। आप कहीं कैसे बिना मन के अगर आग में लात डालेंगे, हाथ डालेंगे तो जलेगा कि नहीं? बता दीजिए, तो आगे मैं बताऊंगा। अब तो हम नहीं मानते, कोई कहता है कि हम नास्तिक आदमी है, हम नहीं मानते हैं कि आग जलाते भी है, तो क्या आग में हाथ डालेगा तो जलेगा कि नहीं? जलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आग में हाथ जलता है तो डालेगा तो जलेगा कि नहीं? जलेगा। जानने वाले नहीं जानने वाले दोनों को हाथों को जलाएगा, क्योंकि अग्नि का काम है ताप, ज्वाला। जब आग अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है तो क्या भगवान और भगवान की कथा अपने धर्मों को छोड़ेगी? चाहे आप जाने या न जाने, फायदा होगा। लेकिन अगर हम मन से सुनते हैं तो उसका फल अधिक होता है। मन से अगर हम सुनते हैं तो उसका फल अधिक होता है। किसी हित नाता के द्वार पर, किसी आयोजन प्रयोजन में जाते हैं तो हाव भाव सत्कार समान कुछ विशेष रहता है। ऐसे भी द्वार पर चले जाएंगे तो हित नाता कहीं आपको खदेड़ नहीं देगा। निश्चित रूप में कथा तो मन से ही सुननी चाहिए, लेकिन मन अगर नहीं है, तन भी है, तो तन रहने का फल होगा, क्योंकि मन भी वही आकर रुक जाएंगे। ये विचार करके भी कथा सुननी चाहिए। गोपियां श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा, हे गोविंद, आप जो बंसी बजाई, अपनी मधुर लीला को सुनाई, अपने भगवत तत्वों को समझाया अपने बंसी के द्वारा, आपने मुरली के तान द्वारा अपने विविध स्वरूपों के गुणों को भी बताया, वेद के सिद्धांतों को समझाया, उपनिषद के सार तत्वों को सुनाया, और पुराण इतिहास की बातों को भी आपने अपने बंसी पर तान छेड़ी। हमने उन वेद, इतिहास, पुराण की भावनाओं को सहर्ष स्वीकार करते हुए आपके पास आई। हमको दर्शन भी आपने दिया, और दर्शन देकर के आप हम लोग के बीच से गायब हो गए। अच्छी बात है। ये तो उसी प्रकार से आपने किया जैसे छोटा बालक हो, रो रहा हो, अचानक उसकी माता जी या कोई अभिभावक उसे सुंदर मीठा टॉफी दे दे, और जेहू से मुंह में टॉफी देकर तुरंत निकाल ले, बालक को कैसा लगेगा? अजीब से लगेगा और रोएगा। जैसे कोई प्यासा हो, प्यास से तड़प रहा हो, और प्यासा को आप कहीं
गिलास में लोटा में जल दे दिए, जब एक बूंद एक घूंट जल पिया, उसके हाथों से लोटा के जल और गिलास के जल ले लीजिए, कैसा अजीब लगेगा। वो तो प्यास से तड़प ही रहा था। गोपियां कहती है, गोविंद आपने बंसी बजाया, बंसी पर वेद शास्त्र इतिहास पुराणों के तान को सुनाया, अभी हम उसकी आस्वादन कर रहे थे, आनंद का अनुभव कर रहे थे, आपने हम लोग से अलग हो गए। ये आपकी खासियत नहीं है। तव कथा मृतम तप्त जीवन। आपकी कथा की ऐसी खासियत है कि जो सुन लेता है वो आपका परवाना हो जाता है, आपका दीवाना हो जाता है। आज के लोग तो रास शब्द ही सुनते हुए उनके मन में चंचलता आ जाती है कि भगवान श्री कृष्ण रास किया, क्या ये मर्यादा होता है क्या? अरे भाई, रास शब्दों को पहले तो आप जानिए। कल ही मैंने थोड़ा सा ना, कल किया क्या, सुबह किया, सुबह मैंने व्याख्या किया, थोड़ी सी आरती में मैंने निवेदन किया था कि देखिए, भारतीय दर्शन के शब्दों से आप विचलित मत होइए। वो भारतीय दर्शन प्रसंग और प्रकरण के अनुसार ही उसका अर्थ होता है। यहाँ रास शब्दों को सुनकर के लोग, कुछ लोग तो चंचल हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, क्या वो भगवान हो सकते हैं क्या? रास जो है वो रस शब्द से बनता है। रास जैसे राम रामौ रामा, आप कहते हैं, तो रास शब्द जो है रस शब्द से बनता है। और रस का मतलब क्या होता है? रसो वही आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। आनंदो वही ब्रह्म। आनंद का अर्थ ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। वह तत्व जो तत्वों को प्राप्त करने के बाद इस संसार में रहते हुए भी संसार से हम अलग रहते हैं, लेकिन संसार से हम दूर नहीं जा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि संसार झंझट है। अच्छा ये बताइए, संसार झंझट अगर मान लेंगे तो संसार से अलग कोई कहाँ है? स्वामी जी हो तब, असामी जी हो तब, जियर स्वामी हो तब, जोगी हो, तपस्वी हो, मनीषी हो, अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, विशुद्धात्मा हो, प्रतात्मा हो, जोगात्मा हो, सब लोग संसारे में है। संसारे में आश्रम रहेगा, चाहे बक्सर का आश्रम हो, वृंदावन का आश्रम हो, भा काशी का हो, भा हरिद्वार का हो, भा प्रयाग का हो, आश्रम कहाँ बनेगा? आश्रम बनेगा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने आविष्कार अभी कर दिया है कि चंद्रलोक पर भाई जमीन अलॉटमेंट होने वाला है, जो लोग हों अलॉटमेंट करा लें। अब तो भगवान तय करेंगे कि दुनिया में रहकर तो हम लोग सर्दी खांसी बुखार से इतने परेशान हैं कि रात दिन कष्ट और दुख रोग में लगे हुए हैं। अब वहाँ कब गृह प्रवेश होगा और कब रहेंगे वो तो समय बताएगा। देखिए, बहुत से लोग ठेहुन पकड़ करके, वो लोग सिर पकड़ कर, हाथ पकड़ करके परेशान है, कष्ट। अब वहां जाकर के वहाँ वायु कितना मिलेगा, कितना, अभी तो यहाँ कुछ समय के लिए अभी देश के जो आपसी एक अपनी उलझन भरी संक्रमण के कारण, मैं विवाद क्या कहूँ, उसको संग्राम में क्या कहूँ, लेकिन आपसी एक ईगो का संक्रमण जो हुआ, अहंकार का जो संक्रमण वायरस जो हुआ, जिससे हम लोग परेशान है कि भोजन बनाने के ईंधन सिलेंडर से लेकर के, गैस से लेकर के अनेक प्रकार की चीजों पर हम परेशानी करें। अब वहां अचानक एक बैग कहीं कहीं किसी प्रकार की किल्लत हो जाए तो क्या होगा? अब तो सब कुछ बसाना पड़ेगा ना, डॉक्टर से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, और सब कुछ बसाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब तो वहां डरा जाएगा। अचानक गए या पीछे में ऑक्सीजन कम हो गया तो परेशानियां हो जाएगी। लेकिन अभी अलॉटमेंट हो रहा है, अलॉटमेंट हो रहा है वहां पर, तो समय की बात है। ये दुनिया में कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं है। और सही में भी सुखी नहीं होना चाहिए। और हमसे पूछेंगे कि भोजनालय में जाए, अब भोजन की व्यवस्था ना हो,
कहीं रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस है और रिसोर्ट में क्या कहा जाता है जाए और वहाँ भोजन की जलपान की व्यवस्था ना हो तो काहे के वो गेस्ट हाउस है रेस्ट हाउस है क्या मजा होता है। ये दुनिया का नाम ही है दुखालयम शाश्वतम जगत। हम भले भूल जाए बात अलग है, लेकिन क्या नाम है दुनिया का? दुखालयम शाश्वतम जगत। ये संसार जो है ये दुखालय है और दुखालय में हम दुख न भोगना चाहें और दुखालय में दुख न हो तो काहे कि इसको दुनिया कहा जाए। ये दुख ये संसार जो है ये दुखालय है ही, लेकिन हम दुख में सुख का अनुभव करते हैं तो हमारी गलती है। जैसे छोटा लड़का को देखे होंगे, बच्चा 1 वर्ष का 6 महीने का है, आंगन में बैठे रहता है अकेले, कभी कभी माता पिता अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं और कहीं मिर्चा बगल में रखा रहता है और बेचारा अपने घुटने के बल पर गया और जा करके क्या किया, वो मिर्चा को लेकर लिया और लेकर के अभी दांत भी बहुत नहीं निकला हुआ है, दांतों से काटा, तीता लगा और रोने लगता है और रोने लगता है। और क्या होता है, माता उसके हाथों से उस मिर्चा को हटा लेती है। पुनः क्या करता है, जब माता हटती है पुनः जाकर मर्चा फिर जानता है कि तीता लगता है, बार बार सुख खाता है। वही हाल हमारा है। हम लोग संसार को जो दुखालय है, ये दुखालय में सुख चाहते हैं, ये गलती हमारी है, गलती हमारी है। आपने केला के थम को देखा होगा, केले के खम्भ को आप देखे होंगे, केला का स्तंभ जो होता है देखने में कितना मोटा होता है, सुंदर होता है, लेकिन केला के खम्भ बताया कि दुनिया कैसा है, परत दर परत जो है इसी तरह से, इसमें सार तत्व नहीं है, लेकिन दिखने में मालूम पड़ता है कि इससे मोटा कुछ नहीं है। केला के छिलका को आप हटाइए, कुछ होता है कि इसके भीतर कुछ होगा, पुनः दूसरा हटाइए अब इसके भीतर कुछ होगा, ऐसे परत दर परत हटाते रहिए, अंत पूरा छिलका हट जाता है, कुछ सार तत्व नहीं मिलता है। यही दुनिया है, दुनिया के भी हाल यही है। हम कभी धन से, कभी बल से, कभी पद से, कभी पत्नी, कभी परिवार, कभी समाज, कभी बच्चे को मानते हैं कि यही सुख का कारण है, यही हमारे हैं, लेकिन कभी किसी कारण से कोई कुछ चुभता है, कोई बात हो तो नहीं ये तो मेरी नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? क्या संसार को छोड़ देना चाहिए? नहीं, संसार कभी छूट भी नहीं सकता है और छोड़ा भी नहीं जा सकता है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। बस इतना ही मानना है कि संसार तो है, हम संसार में रहेंगे, लेकिन संसार में रहने के बाद भी ये संसार ये हमारा नहीं है, हम इनके नहीं हैं। हम एक यात्री, एक मुसाफिर है। जैसे मुसाफिर किसी प्रतीक्षालय में रहता है जब तक उसकी ट्रेन नहीं आ जाती है, जब तक उसकी गाड़ी नहीं आ जाती है। हमको भी संसार में रहना है, लेकिन ये प्रतीक्षा करते रहना है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाने के लिए हमेशा याद रखना चाहिए, रहना नहीं देश वीराना है। हमेशा मैं कहता हूँ, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ फंस जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कभी तिरछा कांटे वाले झाड़ी को देखे होंगे, छोटे छोटे होता है, अचानक आप प्रवेश कर गए, इधर कपड़ा में फंस गया, इधर बार में फंस गया, इधर हो गया, एक को निकालते दूसरा जगह फंस जाता है, एक को निकालते दूसरा जगह फंस जाता है। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ फंस जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। होता नहीं है, अपने अभिभावकों को हम शमशान पर कागज की पुड़िया जैसा ही तो जलते देखते हैं। जो मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पद, मेरा जो करते थे, वो 2, 4, 10, 50 किलो लकड़ी उनको सुला दिया गया, कागज की पुड़िया के समान में जल गए। इसलिए देखिए, सामान्य व्यक्ति में संत महात्मा बहुत अंतर नहीं है। हम भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, आप भी पहनते हैं, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन संत महात्मा ये सब दुनिया में रहते हैं भी दुनिया सी और दुनिया से अपने को अलग मानता है, बस यही अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं है। मैं राजा चित्रकेतु की बात कर रहा था।
कि कथा क्यों सुननी चाहिए। कथा केवल सुनना नहीं, सुन करके अपने को प्रबोध करना, अपने को आत्म। देखिए कथा ये मनोरंजन के लिए नहीं है, याद रखिएगा। कथा मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए, कथा तो आत्मरंजन के लिए होनी चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, खेती व्यापार नौकरी किए, 19-20 कुछ हुआ, कहीं 19-20 वर्ष समझते हैं ना, तो ऊपर नीचे कुछ किए, बेईमानी कुछ किए, इधर किए, व्यापार में 2-4-10-20 करोड़ रुपया कमा लिए, सोचे चलो 10-20 लाख रुपया कथा होता कह करके पाप दूर कर लिया। इसके लिए कथा नहीं है, इसके लिए कथा नहीं है। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा आत्मरंजन का चीज है। आत्मरंजन का चीज जो आत्मा अनेक जन्मों से, अनेक जोनियों से भटक रहा है, पशु पंछी कीट पतंग जोनियों में आत्मा बार बार जन्म लेता है, ऐसे आत्मा को अब समझना, बुझाना और पहचान कराना कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर के अंश हो, अतः अंश हो, अपने अंश की तरफ आप धीरे धीरे आप चलिए। ये आत्मरंजन के लिए कथा होनी चाहिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। और आत्मरंजन जब हो जाता है तो मनोरंजन कहीं बाकी नहीं रह जाती है, क्योंकि आत्मा का ही तो एक तत्व, एक अंश के रूप में यह मन भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल मन को रंजन करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए हम कथा कहते हैं, अतः हम कथा तत्व पर अपनी स्थिति नहीं कर पाते। राजा चित्रकेतु ने जाना कि कथा के द्वारा हमें आत्म तत्व का प्रबोध होता है। आपने सुना होगा राजा चित्रकेतु की लाखों पत्नियां थी, भागवत में तो लाखों लिखा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भाई 1 लाख वाला विवाह होता है क्या? देखिए एक अपनी शौक होती है, वासना में एक शौक का मतलब कुछ व्यक्ति जो है एक कपड़ा से भी काम चला लेते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसा है कि कम से कम 1 वर्ष में 1000 कपड़ा बदलते हैं। 24 घंटा में कम से 2 गो नहीं तो 3 गो बदल देंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो राजा चित्रकेतु एक तो पहले उसकी दीर्घायु था, पहले के लोग दीर्घायु होते थे ना, हमारी आपकी आयु तो अभी कम हो गई है, अधिक से अधिक हम लोग 100 वर्ष, अधिक से अधिक, अन्यथा अब 100 वर्ष भी तो जिएगा नहीं। 2 वर्ष के लड़का किडनी का रोगी हो रहा है, 6 महीने का लड़का जो है हार्ट का रोगी हो रहा है, 3 महीना का लड़का जो है लीवर का रोगी हो रहा है, 1 महीना का बालक जो है नेत्र का रोगी हो रहा है। क्या उस लड़का को आप जीना मानेंगे? वो कितना पढ़ेगा, कितना कमाएगा कि पूरा जीवन तो उसका दवा में पैसा लग जाएगा। हम जीते जी मर रहे हैं, हम जी तो जरूर रहे हैं, लेकिन जीते जी मर रहे हैं। अन्यथा बताया गया कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे, 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। पूजा पाठ तपस्या साधना योग साधना करने से उम्र बढ़ जाता था। त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष तक जीते थे, साधना योग करके उम्र बढ़ जाती थी। द्वापर युग में लोग 1000 वर्ष जीते थे, साधना करके और आयु बढ़ जाती थी। कलयुग में लोगों की आयु 100 वर्ष बताई गई थी, लेकिन अब नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी। ऐसे जीवन में आयुष्म जललोल बिंदु सफलम फेनोपमं जीवनम धर्मम जो न करोति निंदितमति। हमारी आपकी आयु जो है ये चंचल बुलबुले के समान है, इस जीवन का कोई पता नहीं है, अभी है, अभी अगले घंटा में रहेगा कि क्या हो जाएगी। ऐसा आयुष्म जललोल बिंदु चपलम फेनोपमं जीवनम, गाज के समान हमारा आपका जीवन है। ये जानकर धर्मम जो न करोति निंदमति, ऐसा जानकर वह मंद बुद्धि जो अच्छे कर्मों को नहीं करता है, पश्चाताप, वही पश्चाताप और अफसोस करता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं। राजा चित्रकेतु दीर्घायु थे, लंबी उम्र थी उनकी, उन्होंने लाखों विवाह किया था। चल लाखों विवाह आप नहीं मानेंगे और पुराणों की बातों पर कि महाराज ये सब होता है, ये अतिशक्ति होती है। अगर यदि किंचित आप कहते हैं कैसे करके महाराज, जैसे कि विवाह के अवसर पर हमारी माताएं जब
बर राजा का तिलक चाहता है तो क्या गीत गाती है? सोना के पीढ़ा पर बैठाती है। जब घर में हो सकता है कि हर सामान को एको को लकड़ी का पीढ़ा भी होगा कि नहीं, वो तो घर में तय करना पड़ेगा ना कि घर में जितनी सामान उतना लकड़ी का पीढ़ा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब किसी के विवाह की बात आती है तो एक सोना के पीढ़ा के जरूर गीत गाएगा और सोना का थाली का गीत गाएगा। हाँ, गाजा मोती क्या क्या से चौका भी पुरती है। अब घर में कहीं हो सकता है कि साधारण कुछ हो या ना हो, लेकिन मोती से चौका पुराएगा। नहीं सुने हैं? तो कुछ लोग कहते हैं, विचारक लोग, दार्शनिक लोग, कि महाराज ये सब आप लोग कहीं कथाओं में जो कहते हैं कि इनका इतना विवाह, इतना ऐसा, ये क्या है? एक अलंकार है। चलिए उनकी बातों को सुन लिया जाता है, मैं मानता नहीं हूँ, सुन लिया, अलंकार मान लिया उन्होंने कि भाई 1 लाख बरस, चाहे 1 लाख उनका विवाह हुआ था, नहीं तो बहुत से विवाह हुआ था, इतवार तक मान सकते हैं, इतवार से अनेक विवाह हुआ था। राजा चित्रकेतु ने अपने स्वरूप को समझा कथा के द्वारा, इसलिए कथा सुननी चाहिए। ये प्रसंग में बताना। राजा चित्रकेतु एक तो दीर्घायु थे, लंबी उनकी उम्र थे, लाखों विवाह पुराणों में कहा गया उनके हुए, लेकिन किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुआ। देखकर मैं कथा प्रसंगों में कहता हूँ, कुछ लोग प्रश्न करते हैं, हमारी माताएं भी कभी कभी भावना उनकी रहती है कि भाई हम गृहस्थ आश्रम में हमारा विवाह हुआ है, हमें तो संतान होना चाहिए। एक बात मैं शास्त्रीय बात करूं, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत में भी कहीं कहीं संकेत रूप में मिलता है और गरुड़ पुराण में भी है, अन्यत्र भी मैं कभी कभी प्रसंग वश करता हूं। एक तरफ तो शास्त्र में लड़का लड़की में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वास्तव में बहुत ऐसे काम है जो कि लड़का भी जिस काम को नहीं कर पाता है वो लड़की करती है। लड़का पुत्र बहुत अगर आपका अच्छा होगा, अपना कुल खानदान, अपने पिता का खानदान को तरह करेगा। और कन्या अच्छी हो जाए ना तो अपने पिता के खानदान या अपने पति के खानदान दोनों का उद्धार कर देती है। इसलिए स्त्रियां कन्याएं कहीं कम नहीं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा अपनी माताओं से, अगर कहीं कन्याओं या हमारी माताएं जो है, यही सबसे बड़ी शत्रु अपने संतान कन्याओं की है। जो संतान रूपी कन्या है, इनका शत्रु यही है। 4 गो लड़का इनको हो जाए, कोई इनको परेशानी नहीं है। और कहीं 3 गो लड़की हो जाए लगातार, रोज देवी देवता को श्राप देगी, कोसेगी, हे भगवती जी यही पूजा करने का फल होता है, हे शंकर बाबा यही जल चढ़ाने का फल होता है, हे हनुमान बाबा यही फल होता है। अब बताइए, ये सब स्त्री है, सब नारी है, लेकिन सबसे अधिक अगर परेशानी इन्हीं को होती है। अरे भाई आपको तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके साथ है। और बात तो छोड़ दीजिए, हमेशा मैं कहता हूँ विवाह शादी जब होता है तो विवाह शादी में सारा परिवार के लोग, घर द्वार बर सब कुछ, लड़का लड़की सब ठीक ठाक हो गया, कोई परेशानी नहीं है। और जब इनको देखने की बारी आती है किसी कन्या को, सब कुछ देख लेगी, कभी आगे चलाएगी, कभी पीछे चलाएगी, कभी अगल से, कभी बगल से, ऊपर दिखाएगी, नीचे दिखाएगी, अंत में सब कुछ ठीक है। लेकिन कन्या का जो है, लड़की जिसे विवाह करना है, इसका क्या है, नाक छोटा है। विवाह कट गया ना, विवाह कट गया कि नहीं कट गया? तो अगर विवाह को काटने में अगर किसी का अधिक से अधिक हाथ है तो हमारी माता जी का हाथ है। और ये मन में संकल्प लेकर नहीं, वो भी किसी घर की बेटी है, अरे भाई उसकी योग्यता देखिए ना, संस्कार देखिए, पढ़ाई देखिए, लिखाई देखिए, थोड़ा सा 19-20, अब सबको एक ही जैसा नाक होगा, आंख होगा, कान होगा, मुंह होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ में कुछ कम बेसी होगा। लेकिन मैं कहता हूँ पुरुष सब कुछ ठीक कर लेता है, इनके पास जब देखने की परखने की जब बारी आती है तो बस कुछ न कुछ इसमें किंतु परंतु लगा ही देती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, आपके द्वारा राष्ट्र समाज का आगे विकास होने वाला है, थोड़ा मोड़ा 19-20 हो, जो उस पर आपको थोड़ा जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं निवेदन किया कि अगर किसी को बहुत से विवाह शादी को होता है कि महात्मा जी, सब संत महात्मा के यहाँ कि हमको 3 कन्याएं हो गई या हमको संतान हो करके जन्म लेते ही या गर्भ में ही मर जाते हैं, इस संत महात्मा की बात नहीं है। देखिए जो होना है वही हो, जो नहीं होना है नहीं होगा। संत को सुनाने से हमारी व्यथा, हमारा दुख का थोड़ा उन्मूलन होता है।
संतावना मिलती है। तो मैं गरुड़ पुराण की कथा सुना दूं। अनंत शास्त्रों दुर्गा सप्तशती देवी भागवत की संकेत में बता दूं, अन्य शास्त्रों की बात बता दूं कि अगर आपको बहुत परेशानियां समझ में आ रही हो, जो माताएं को बार बार कन्या ही जन्म ले रही हो, तो कन्या को भी कहीं कम आदर मत करो। अगर संतान के पुत्र की इच्छा हो तो कम से कम शास्त्र में लिखा गया है कि वैवाहिक मर्यादा विवाह होने के बाद, जो शास्त्रीय परिपाटी अनुसार विवाह होने के बाद वर पक्ष और कन्या पक्ष ये अभिभावक रूप में जो हो, पिता हो, अमुक हो, उनके द्वारा विवाह हुआ हो, विवाह होने के बाद बताया गया है कि संतान की इच्छा अगर है तो निश्चित रूप में 100 में 99% 1% भगवान को छोड़ दिया जाता है। 99% की मैं बात करता हूँ। मेडिकल साइंस भी कहता है, शास्त्र भी कहता है। 99% बताया गया है कि निश्चित रूप होगा। कब? लेकिन पहले दवा और बाद में दुआ। याद क्या करता है? पहले दुआ की बात करता है। नहीं, पहले दवा और तब दुआ। मेडिकल साइंस द्वारा मेडिकल आप जांच पड़ताल करा ले, किसमें दोष है, किसमें कमी है, किसमें त्रुटि है। बहुत प्रकार की त्रुटियां हो जा रही है। आज तो भगवान की कृपा से वंश परंपरा आगे बढ़ रहा है, अन्यथा जैसा हमारा खान पान हो गया है, अब आगे आने वाले समय में बहुत परेशानी होगी। अब लड़का 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, 1 वर्ष से वो फुचका खा रहा है, तो गोलगप्पा खा रहा है, क्या क्या खा रहा है। आगे चल करके क्या उसको संतान प्राप्ति का अधिकार कमजोर नहीं होगा? छोटे बालिका है, वो भी छोटी अवस्था से खान पान चटमट जो चलता है भोजन खाना, निश्चित रूप में कहीं न कहीं इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। अतः इस पर भी हमारी माताओं को अपने छोटे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन न हो इस भोजन के कारण आगे हमारे वंश विस्तार में कोई समस्या आ जाए। आज अधिक जो हो रहा है, सुंदर रूप है, सुंदर शरीर है, क्या कोई संतान का योग नहीं बन रहा, क्योंकि खान पान का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो आज का जो चल रहा है भोजन, ऐसे भी बहुत इमली हो, खट्टा हो, तीता हो, कड़वा हो, कसाय हो, ऐसा कोई चीज जो बहुत होता है, इससे कहीं न कहीं वंश विस्तार में उसका कहीं रुकावट पैदा होता है। अतः इस पर विचार होना चाहिए। चलिए, तो आपका निजी दिनचर्या है, लेकिन मैं एक शास्त्रीय बात कहकर आगे मैं बढ़ जाऊंगा। ऐसा अगर होता है कि विवाह शादी होने के बाद भी गर्भ में संतान कहीं समाप्त हो जाता है, जन्म लेने के बाद समाप्त हो जाता है, बार बार कन्याई हो रही है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार मैं निवेदन करूंगा, मेरा अपना निजी कोई चुटकीला नहीं है, मेरा अपना निजी कोई भाव नहीं है, क्योंकि मैंने तंत्र मंत्र जादू टोना किसी प्रकार की कोई बात नहीं करता हूं। हमको भगवान और धर्म पर शास्त्र पर विश्वास है, वो बातों को मैं आपको याद दिला देता हूं। तो लिखा है कि विवाह होने के बाद और स्त्री पुरुष दोनों अपनी मेडिकल साइंस के अनुसार पहले तो स्वास्थ्य लाभ का सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले कि हम स्वास्थ्य और स्वास्थ्य हैं। तब अशुद्धि अवस्था जो होती है, तो उस अशुद्धि अवस्था में लगभग सुबह 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे रात्रि तक के बीच अगर अशुद्धि अवस्था होती है, उसको 1 दिन गिनना है। गिनती में 1 दिन गिनना है, और उस गिनती के अनुसार 8, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन, ऐसे जो समय हो अपना मान देख ले, कुलमान देख ले, कोई फर्क न हो, ऐसा देखते हुए तब इन सम दिन में मैंने 8, 10, 12, 14, 16 इससे अगर स्त्री पुरुष 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे रात्रि के बीच में अगर अशुद्धि अवस्था होती है, तो उसको 1 दिन गिनना है, और उस गिनती से 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, और मेडिकल साइंस ने 18वां दिन में बता दिया है, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं, 16वां दिन तक हम मानते हैं। मेडिकल साइंस 18वां दिन भी बता रहा है। तो ये दिन अगर वंश विस्तार की कामना किया जाता है, तो 100 में 99% बालक होने की संभावना होती है, लड़का होने की संभावना होती है। लेकिन मेडिकल साइंस की ओर होना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। कुछ हमारा क्या खान पान हो, कैसे हो, कोई वैसा उत्तेजना वाला चीज नहीं खाना है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। ये शास्त्रों की परिपाटी है। उसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान देना है, कोई पर्व हो, उत्सव हो, महोत्सव हो, वो दिन नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव गलत होता है। आपके महाराज जी
ऐसे तो समान में 4 6 कहा जाता, आपने छोड़ क्यों दिया? 4 चौथा दिन और 6वां दिन इस संबंध से जो लड़का होगा वो लड़का जन्म लेते ही रोगी होगा, भाग का कमजोर होगा, जीवन भर नमक रोटी जुटाते जुटाते जीवन चला जाएगा, इसे आगे वो विकास नहीं करेगा। इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी तो चौथा दिन और 6वां दिन भी संबंध से संतान होगा। बाकी और एक बात और ध्यान दीजिए, 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन और 15वां दिन इससे लड़की होती है, याद रखिएगा, इससे कन्या होती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, 11वां दिन और 13वां दिन का संबंध नहीं होना चाहिए। उस संबंध से जो लड़की होगी और जब लड़की जन्म लेकर बड़ी हो जाएगी तो परिवार, कुल, खानदान और पति के मर्यादा को बर्बाद कर देगी। कहीं वर्णशंकर संतान को जन्म देने वाली होगी भविष्य बाद में चल करके। इसलिए 11वां दिन और 13वां दिन को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा भविष्य में चल करके पति घर रहेगी तभी उसका गलत आचरण रहेगा, पिता क्या रहेगी, भाई क्या रहेगी, गलत आचरण रहेगा। इस पर संयम करके बचना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे नियम किया जाए तो निश्चित रूप में आज भी शास्त्र को अगर कहीं हम सही में अनुसंधान करते हैं, उसका आचरण करते हैं, आज भी मंगल होता है। उन्हें एक बार जाने, वैवाहिक विवाह होने के बाद जब स्त्री पुरुष को वंश विस्तार की मर्यादा का अधिकार प्राप्त करना हो, तब वो अशुद्धि अवस्था जब होती है तो सुबह 8 बजे से लेकर के 8 बजे रात्रि के बीच उस दिन को एक दिन गिनना है। अब कहीं 10 बजे रात्रि में हो रहा हो, 12 बजे रात्रि होता हो, उसको छोड़ देना चाहिए, तो उसमें किसी योग का इधर उधर होने की संभावना बन सकती है। लेकिन 8 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि के बीच अशुद्धि अवस्था होती है, उसको एक दिन गिनना है। और उस गिनती से 8वां दिन गिनती गड़बड़ा जाएगा तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन से संतान होने की संभावना बनती है। ऐसे नियमों को पालन करना चाहिए। लेकिन ऊपर से अगर किसी का योग ही नहीं है तो शास्त्र क्या करेगा, क्या करेगा? अभी आपने सुना नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आपने गोकर्ण जी के सामने उनका भाई प्रेतात्मा धुंधकारी आ गया, और धुंधकारी जब आया तो कहा भैया मेरा उद्धार करे। गोकर्ण जी कहे भाई जब मैंने जाना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, अनेक उपद्रवकारी बेविचारी स्त्रियों के द्वारा, तो मैंने तुम्हारे नाम पर जगह जगह पर जाकर के पिंड दान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, तुम्हारी अभी गति नहीं हुई। क्या कि भैया गया श्राद्ध का महत्व है, गया का महत्व है, गया का तीर्थ का कोई उसमें कोई अपमान नहीं है। लेकिन मैं ऐसा पाप किया हूँ, ऐसा कर्म किया हूँ कि गया में एक बार नहीं बल्कि 100 बार भी हमारे नाम पर किया जाएगा, तभी मेरा उद्धार नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब गया का महिमा कमजोर हो गया? नहीं नहीं, अरे भाई हमको आप दाल भात सब्जी पुआ मलपुआ पकवान राबड़ी सब ला कर दीजिए, हम कहेंगे भाई जी हमसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अब 100 बार लाइए हमारे पास, हमको स्वीकार नहीं है। तो अलग अलग पात्रता है ना, तो ऐसा वो पात्र है धुंधकारी कि गया कि एक बार क्या 100 बार किया जाए वहां तक पहुंचना ही नहीं है, इसीलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। वही बाद में चल करके जब भागवत सप्ताह जब हुआ तो धुंधकारी का उद्धार हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्रों में ऐसी कोई उक्तियां है, कोई वाक्य है जिसके द्वारा अगर कहीं हम करने पर अगर नहीं होता है तो शास्त्र इसे कहीं उसका गरिमा कमजोर नहीं हो जाएगा। हमारी पात्रता नहीं है, जिस पात्रता के नहीं होने के कारण आज हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। राजा चित्रकेतु ने 1 विवाह किया, 2 विवाह किया, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों 1 लाख विवाह किया, कोई संतान नहीं हुआ। मन में उदासी हो गई। जीवन का क्या मतलब है? गृहस्थ आश्रम में अगर संतान नहीं हो तो गृहस्थ आश्रम में कोई बहुत बड़ा मतलब रहने का नहीं होता है। और संतान का मतलब बेटा बेटी दोनों होता है। इस प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूँ, बेटा बेटी दोनों होता है। शास्त्र में नियम है
कि आप तो 3 भाई हैं, 3 भाई में एक भाई का भी संतान हो गया तो आप सभी भाई संतान वाले कहलाते हैं। किसी बेटी के बेटा को गोद ले लीजिए, किसी भाई के बेटा को गोद ले लीजिए, किसी इष्ट मित्र के बेटा को गोद ले लीजिए, ऐसे गोदिया संत महात्मा को पुत्र बना लीजिए, अंत में भगवान को अपना बेटा बना लीजिए, लेकिन कोई न कोई होना चाहिए। राजा चित्रकेतु को लाखों विवाह होने के बाद कोई जब संतान नहीं हुआ तो मन में उदासी हुई। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में 3 गो सुख जिसके पास हो वही गृहस्थ कहलाने का अधिकारी है। वो कौन कौन 3 सुख है? वो कौन सुख है गृहस्थ आश्रम में? तो गृहस्थ आश्रम के 6 सुख बताए, 3 सुख 6 सुख बताया गया कि गृहस्थ आश्रम में 6 गो सुख का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले अर्थागमो नित्य मरोगिताच प्रिया च भार्या प्रियवाद अनीश वश्य पुत्रो अथ करी च विद्या सदजीव लोके सुखानि राजा। अर्थागमो गृहस्थ आश्रम का सबसे प्रथम सुख है कि पढ़ करके लिख करके अनेक प्रकार से शिक्षा प्राप्त करके घर में अर्थ का उपार्जन करे, धन संपत्ति कमाए। ये गृहस्थ का प्रथम सुख है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च गृहस्थ आश्रम के 6 सुख बताया गया है। तो सबसे प्रथम है धन संपत्ति का आगमन होना, खेती व्यापार नौकरी द्वारा धन संपत्ति कमाना, उसका विकास करना। अर्थागमो नित्यमरोगिता च परिवार आरोग्य निरोग और स्वस्थ रहे, ये दूसरा सुख है। ठीक है, लाख रुपया कमाते हैं और 100 रुपया दवाइयों में लग जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। उत्सव महोत्सव का समय आ रहा है, मालपुआ बन रहा है, पुआ पूरी बन रहा है, डॉक्टर साहब कहते कि नहीं 2 गो रूखी रोटी, दाल का पानी, 1 गो सब्जी बिना मसाला का खाना है। काहे के लिए नीति, या काहे के लिए अन्याय, या काहे के लिए उपद्रव? 2 गो रोटी के लिए इतना बड़ा उपद्रव कि जिला के जिला, देश के देश, प्रदेश के प्रदेश को सब खा जाते हैं। और डॉक्टर कहता है 2 रोटी खाने के लिए, किसके लिए करें भाई? इससे क्या मिलेगा? इसलिए गृहस्थ आश्रम बताया गया है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च गृहस्थ आश्रम में आरोग्य रहना, निरोग रहना, एक गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है। प्रिया च भार्या और गृहस्थ आश्रम में तीसरा सुख देवी जी, धर्म पत्नी जी। अच्छा, अब तो भगवान तय करेंगे कि अच्छा है कि नहीं है, आप लोग समझेंगे, वो हमारा विषय तो है नहीं। कितना लोग श्रीमान जी को तो सुबह शाम क्लास लगता होगा। अब ऐसे थोड़े हम कहते हैं। हमको एक कथा बहुत अच्छी याद आती है। मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, हमेशा कहता हूँ, इसीलिए कथा नहीं सुनाता हूँ कि ट्रेन की यात्रा आप नहीं किए हैं, ये उपदेश के लिए कि ऐसा किसी घर में हो थोड़ा सा संयम हो जाइएगा। तो ट्रेन की यात्रा कर रहा था, हम लोग इस यात्रा में थे, एक अच्छे आदमी थे, अब नाम नहीं कहेंगे सभा में, तो नाम कह देते, नहीं कहते, तो कथा प्रसंग सुना देते हैं। क्योंकि सत्यम बुरियाद न बुरियाद, सत्य अप्रिय, सत्य हो और कोई अप्रिय हो उसको पूरा पूरा नहीं कहना, घुमा फिरा कर कहना। तो श्रीमान जी यात्रा करे तो उनकी देवी जी भी थी, पढ़ी लिखी होगी, अच्छी। तो हमारा भी सीट पीछे था, और भी लोग थे, वो भी बैठे थे। तो उनकी देवी जी जो है, अब ट्रेन में तो समझते हैं कि 1st, 2nd, 3 तक चढ़ना पड़ता है। तो वो जूती पहनी थी, तो उसने कहा अपने पति से, सुन रहे हो तो जूती मेरा निकाल दो। अब वो तो थोड़ा ठीक भाई, हम बोस हैं, पति हैं, क्योंकि क्या बोलो तुमको समझ में आ रहा है? निकालोगे कि नहीं निकालोगे जूती मेरा? और क्या करे कि सहूर देखोगे, और बेचारे को जूती निकालना पड़ा। हो बताइए, ये केवल एक कथा नहीं है, बहुत घर में ऐसा दरबार लगता होगा। हाँ, एक कथा हमको नहीं सुनाते हैं, हम तो प्रैक्टिकली बात करते हैं। एक बार आज का प्रेम का एक कथा हो रही है दुनिया में। एक बार स्त्री पुरुष दोनों बैठे थे, स्त्री पुरुष बात करते 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 आजकल चल रहा है ना, मोबाइल द्वारा झगड़ा हो रहा है। आप समझते ही हैं कैसे कैसे क्या होता है। भले मैं कुछ नहीं देखता हूँ, लेकिन सब कुछ अनुभव करता हूँ, बात समझ गया। अब बोलते बोलते बात करते करते अब पतिदेव ने क्या किया, पत्नी को एक चटका मारा, एक चटकन उस गाल को मारा। ऐसे ही बोला जाता है, काहे तुमने मार दिया? काहे नहीं मारेंगे, तुमसे मैं प्रेम करता हूँ। तो पत्नी ने क्या 2 चटकन मारा। अरे तुम काहे उनको मार दिया? कहते आपसे अधिक मैं प्रेम करता हूँ।
ऐसा ऐसा दुनिया में चल रहा है। इसीलिए एक और कथा नहीं, थोड़ा सुधार कीजिएगा। पति जो वो क्या है, देवता के समान है, ये समझकर भावना होनी चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में 6 गो सुख होना चाहिए। कौन कौन? अर्थागमो, रोज घर में धन संपत्ति, खेती व्यापार नौकरी से बढ़ना चाहिए। अर्थागमो नित्यम रोगिता, आरोग्य रहना, निरोग रहना, ये दूसरा गृहस्थ आश्रम का सुख है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या, पत्नी सुंदर होना चाहिए वाणी से। ये नहीं कि ससुर जी, भसुर जी, देवर जी को झाड़ू से दौड़ा के मार रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिया च भार्या, प्रियवाद नहीं च, सुंदर भी देखने में हो और उसका वाणी व्यवहार भी सुंदर हो, ये चौथा सुख है। और वश्य पुत्र, और पुत्र भी होना चाहिए जो आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, धुंधकारी नहीं होना चाहिए, ये 5वां सुख है। और अथकरी च विद्या, ऐसा पढ़ाई पढ़ाइए, परिवार को पढ़ाइए, इस अर्थ का उपार्जन हो। MBA पढ़ाइए, CA पढ़ाइए, होटल मैनेजमेंट पढ़ाइए कि पढ़ने के बाद कम से कम 2-4 रुपया कमाए। ये 6 गो सुख जिस गृहस्थ के घर में हो, शास्त्र से सुखी है। कौन कौन? रोज घर में धन संपत्ति का आगमन होना, अर्थागमो आरोग्य निरोग रहना, अर्थागमो नित्य मरोगिता च, सुंदर पत्नी होना, पत्नी का व्यवहार भाषा भी सुंदर होना, ये चौथा सुख। आज्ञाकारी पुत्र होना और अर्थ उपार्जन वाला पढ़ाई विद्या घर में होना चाहिए। ये 6 गो सुख जिस गृहस्थ के पास हो, वो गृहस्थ सुखी है, अन्यथा नहीं है। राजा चित्रकेतु विचार किए कि इतने विवाह करने के बाद भी कोई संतान है नहीं, तो गृहस्थ आश्रम में तो हम कोई सुखी है नहीं, क्या करें। एक दिन अब सोचे कि या तो मर जाते या तो कहीं साधु बाबा बन जाते तो अच्छा होता है। इतना साधु बनना है जी। एक बार एक घर में पति पत्नी में झगड़ा हुआ, क्या समझ रखी हो, मेरा पेंशन भी ले लिया, सब कुछ ले लिया और मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा कोई समान आदर नहीं करता है। अब पतों ने कहा, बाबू जी गलती हो गई, बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल भेजना था, थोड़ी देर हो गई। नहीं कोई चाय को, कोई चाय न जलपान को बताए, मैं जा रहा हूँ वृंदावन में भजन करने के लिए। अरे बाबूजी ऐसा मत कीजिए, वृंदावन मत जाइए। नहीं मैं जा रहा हूँ। अब टैक्सी में 15 सेट कपड़ा सरिया लिए, बड़े आदमी थे। अब गए स्टेशन पर, और स्टेशन पर गए, अब शाम हो गया, ट्रेन आने में देर थी, लौट कर टैक्सी आ गया। बहू ने पूछा, बाबूजी लौट कर आ गए, आप तो वृंदावन जा रहे थे? कि कहाँ जा रहे थे, ट्रेन आने में देर हो गई, लेकिन छोटा सा जो नन्हा जो मुन्ना है ना, नाती, उसका याद आ गया, इसलिए सोचा अगर मैं जाऊंगा वृंदावन तो रोते रोते तो मर जाएगा, बाद में वृंदावन घूम लेंगे, लौट कर आ गया। इतना सहज है ज्ञान वैराग। घर छुटना होता है, जल्दी नहीं हो पाता है। एक बार इसी प्रकार एक और व्यक्ति था जो घर में थोड़ा खटपट चला, अभी मैं जा रहा हूँ, कट करके मर जाऊंगा। परिवार को समझा, नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं अब मैं जाकर कट करके मरूंगा, अब जीऊंगा नहीं। ठीक है, अब बेचारे निकलने लगे कि अपनी बहू से, सुन हो जी बाबूजी, अब मैं जा रहा हूँ कट कर मरने के लिए, तुम लोग घर से बर्दाश्त हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा टिफिनकारी में भोजन बना कर दे दो। काहे के लिए? क्योंकि ट्रेन आने में देर हुई तो भूखे मरेंगे थोड़े, मरेंगे तो खा करके मरेंगे। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग ज्ञान वैराग वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग अब मरने जा रहे हैं, लेकिन भोजन खा करके मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे कि भूखे थोड़े मरेंगे। इसीलिए इतना सहज काम नहीं है जितना सहज उन्होंने समझ रखा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राजा चित्रकेतु की लाखों पत्नियां थी, अब एक भी कोई संतान मर जाते तो अच्छा होता। अब मरे तो कैसे मरे, सोच ही रहे थे। उसी समय नारद जी आ गए और अंगिरा ऋषि, नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों आ गए राजा चित्रकेतु के द्वार पर और आए, महाराज जी मैंने सुना है आप लोग की झोली में बहुत बड़ी कीमती आशीर्वाद है और आप वाणी पर भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, और नहीं देंगे तो आपके सामने मैं मर जाऊंगा। नारद बाबा ने कहा, देखो बेटा राजा चित्रकेतु, अब तुमको कोई जोग वोग नहीं है, जोग नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि नहीं महाराज मैं जोग वोग नहीं जानता हूँ, आपको हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देना पड़ेगा। हम जोग की प्रतीक्षा बहुत दिनों से करते रह गए। अंत में जब रोने धोने लगा, बहुत विलाप कर लगा,
तो नारद जी को देखो रोना धोना बंद करो। अंगिरा ऋषि ने भी कहा बेटा रोना धोना बंद करो, देखो पुत्र का जोग तो नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो पुत्र होगा तुमको, लेकिन इस पुत्र से कोई सुख नहीं मिलेगा। देखिए संत शास्त्र ईश्वर धर्म संस्कृति आग्रह का विषय है, दुराग्रह का विषय है। जब जब भी जिन जिन लोगों ने दुराग्रह किया उनका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। संत शास्त्र धर्म संस्कृति गुरुजन देवता भगवान ये आग्रह के विषय होते हैं, दुराग्रह के विषय नहीं होते हैं। एक दो उदाहरण में दे दो। नारद जी ने कहा था, भगवान ने कहा था नारद से, नारद तुम भले ही हमारे सामने अपनी काम विजय की बात सुना दिया, लेकिन और किसी के पास मत सुनाना, नहीं माने प्रणाम क्या वह जानते होंगे। शंकर जी ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा प्रभु मैं आपके मोहिनी रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान को नहीं देखेंगे तभी अच्छा रहेगा। और शंकर जी जो भगवान के मोहिनी रूप देखना चाहे, किस प्रकार से फजीहत हुए शंकर जी के भागवत महाभारत आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत से ऐसे हैं। अरे और बात तो छोड़ दीजिए ना, सती जी संभूत भाव शंकर जी ने कहा देवी जी ये मेरे महाराज राम है जो नारायण रूप से जाने जाते हैं, हरि रूप में जाने जाते हैं, ये रामावतार में आए हैं, लीला कर रहे हैं। तुम मैं कह रहा हूं परीक्षा मत लो। नहीं मानी सती, दुराग्रह किया, क्या परिणाम हुआ आप जानते हैं। बहुत भाव शंकर जी ने कहा तुम्हारे पिता मेरे विरोध में जग कर रहे हैं, नहीं जाना अच्छा होगा। सती जी ने दुराग्रह किया, क्या परिणाम हुआ आप कथा जानते होंगे। एक उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। इसलिए आग्रह तो होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। हमारा वेदांत दर्शन कहता है, उपनिषद कहता है अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म ब्रह्म संत शास्त्र ये जिज्ञासा का विषय होता है, दुराग्रह का विषय नहीं होता है। और जब जब भी दुराग्रह किया गया तब तब फायदा नहीं हुआ, रिवेट और रिटर्निंग अच्छा नहीं। यही मैं कहूँगा। राजा चित्रकेतु ने कहा महाराज चाहे पुत्र से सुख होगा दुख हो, लेकिन हमको पुत्र चाहिए, और नहीं देंगे तो आपके सामने मैं मर जाऊंगा। नारी चलो तुमको पुत्र होगा, पुत्र से शांति नहीं मिलेगी, जाओ। अब कुछ समय के बाद संयोग से बड़ी रानी से ही पुत्र हो गया। संत क्या बचन, बड़ी रानी से ही पुत्र हो गया। अब जब पुत्र होगा तो शेष रानियां के मन में उदासी हो गया कि अगर हम किसी को संतान नहीं था तो सबको राजा बराबर मानते थे, और बड़ी रानी को पुत्र हो गया तो हम लोग को वैसा आदर होगा नहीं, तो क्यों न जो बालक जिसके कारण हम लोग का आदर राजा द्वारा कम हो रहा है, इस बालक को मार दिया जाए। त्रिया चरित्रम प्रशस्य भागम दैवो न जाने। जो असमरसता असहनता से जीवन जीने वाली नारियां हैं वो कहीं किसी की नहीं होती है, न पति के न भाई के न बेटा के न किसी की नहीं होती है। और क्या किया शेष रानियों ने मिलकर के राजा चित्रकेतु की बड़ी रानी के इकलौते पुत्र को विष पिला दिया। छोटा बालक था भी, तो वह बालक इस जीवन लीला को समाप्त कर गया। राजा चित्रकेतु जाने, उनकी रानियां जाने, बेटा कहाँ सोए हुए हो, इसके पहले मैं आता तो मेरे गोदों में आकर के तुम गिरफ्तारी करता, कहाँ सोए जग जाओ। बेटा हो तब तो ये दुनिया से चला गया था। रो रहे थे, सारी प्रजा मालूम पड़ा के रोते रोते मर जाएगी, राजा मर जाएंगे, रानी मर जाएगी, दासिया मर जाएगी। संयोग से घूमते घूमते नारद जी और अंगिरा ऋषि पुनः पहुंच गए। देखिए तो रो रहा है, महाराज मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नारी ने पहले कहा था ना तो पुत्र से सुख नहीं होगा, तुम नहीं माना, अब हम क्या करें। नहीं महाराज जिंदा कीजिए। कह देखिए रोना धोना बंद करो, मैं जिंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन उस आत्मा से मैं बात करा दूंगा। वही नारद जी अपनी संजीवनी विद्या, हे प्रेतात्मा, हे जीवात्मा, तुम्हारे पिता रो रहे, तुम्हारी माता रो रही, प्रजा रो, जगो। वो बालक बैठ गया। अरे बेटा कहाँ सोया हुआ था? कहा कि पहले परिचय बताइए तो नजदीक आइएगा। परिचय बताए, पहचानते नहीं हो? नहीं 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 पहचानता हूँ। बताइए क्या आपका परिचय? मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माता है। उस आत्मा ने कहा कितने नंबर के पिता है? अच्छा क्या और भी तुम्हारे पिता होते हैं क्या?
कि हाँ जितने बार शरीर बदलता है उतने बार पिता होते हैं। जैसे हमारा आपका शरीर है ना, अब कभी कोट पहनते हैं, कभी गंजी पहनते हैं, कभी कुर्ता पहनते हैं, कभी स्वेटर पहनते हैं। जैसे या क्या है, हमेशा कपड़ा बदलते रहता है। ये शरीर की कपड़ा जो है ये आत्मा हमेशा बदलते रहता है। बस यही जानिए। अच्छा, हमसे कोई आपको मतलब नहीं है। ये सुनते ही राजा चित्रकूट को ज्ञान हो गया, ये दुनिया में तो कोई किसी का होता नहीं है। अब सब घर द्वार राजपाल छोड़ करके राजा चित्रकेतु साधु बन गए। साधु बन गए। साधु भेष तो जरूर बना लिए, लेकिन संतों के साथ रहे नहीं। प्रणाम क्या हुआ कि एक बार भूत भावन शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ बैठे थे। राजा चित्रकेतु गए, महाराज जी शर्म नहीं आती है? आप जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने पत्नी को बगल में बैठाएंगे तो नई पीढ़ियां क्या करेगी? क्या उसको शिक्षा मिलेगा? थोड़ा भी लज्जा नहीं लगती है? शंकर जी तो मुस्कुराते रह गए। पार्वती ने कहा कि पृथ्वी का सम्राट है, नया बाबा बना है, हमको उपदेश देने आया यहाँ पर। हे पापी ऐसी, पार्वती ने कहा, हे पापी ऐसी, यहाँ भी आने के बाद तुम्हारी पाप भावना है। मैं अपने पति के पास में बैठी हूँ, कौन सा हमारा गलत आचरण तुमने देखा जो हमारे प्रति तुम्हारा चुप हो रहा है? जाओ, तुम्हारी पाप बुद्धि है, अतः तुम राक्षस बन जाओ। वही राजा चित्रकेतु मर करके अगले जन्म में राक्षस बना, जो वृत्रासुर के नामों से जाना गया, आप जानते होंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि कथा का मतलब केवल कथा सुनना नहीं होता है। कथा मनोरंजन नहीं, कथा आत्मरंजन है। जिस शब्दों को, वाक्यों को, घटनाओं को, प्रसंग को, इतिहास को, पुराण को सुनने से हमारे जीवन में आत्म प्रबोध हो, हम कहीं जीवन में भटकाव हो, ये भटकाव दूर हो, असत पथ पर अपने स्वरूप की पहचान किया जाए, शरीर की पहचान किया जाए, प्रकृति की पहचान किया जाए और प्रकृति पुरुष की पहचान किया जाए। उसका नाम कथा है। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ पानी पीना। श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुषभ्राड समुखादग्निरजायत श्रीसते लक्ष्मी शबद्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् तिस्रनिकाळा मयि घाळ सर्वलोकं मयि घाळ। लक्ष्मी नारायण भगवान की। स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। पूज्य स्वामी जी महाराज की।